मैं शिव कुमार, मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनुपात समानुपात, जो कि आज हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। और MTS 18/2017 में आए हुए ये मैंने जो सीरीज लिया है, ये टोटल MTS 2017 के लिए हुए प्रश्न हैं। और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल SSC मैथ स्टडी पॉइंट पर। तो आओ आज करते हैं। आपके सामने दे रखा है 120 को इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7वां भाग और दूसरे भाग का 5वां भाग 5:17 के अनुपात में है। दूसरे भाग का मान क्या होगा? यह आपका MTS 18 सितंबर टीयर 1 का 2017 का सवाल है। और इस सीरीज में हम अनुपात और समानुपात सभी 2017 के शिफ्ट 1 के ही करने वाले हैं। तो आओ करते हैं। आपको पता है पहले भाग का, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना, पहले भाग का तो पहला फर्स्ट हो गया, फिर हो गया दूसरे भाग का। इसमें बोला पहले भाग का 7वां, पहले भाग का क्या हो गया 7वां, और दूसरे भाग का क्या हो गया आपका 5वां। ये दे रखा है पहले भाग का 7वां और दूसरे भाग का 5वां। अब आपको ये तो पता होगी कि इसका क्या दे रखा है। पहले भाग का 7वां 5 कितना दे रखा है गुणा 5, और इसका कितना दे रखा है गुणा 17। यही दे रखा है। ये भाग पहले का है और ये भाग दूसरे का है 7। अब आपको पता है 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। लेकिन इसने बोला है कि 5:17 के अनुपात में है, दूसरे भाग का मान क्या होगा। लेकिन 120 इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो कितना हो गया दो हिस्सों में, इन दोनों का हिस्सा। तो 17 और 7 कितना हो गया 24, और 24 का कितने भागों में हिस्सा कर रहा है, यानी कि 120। दोनों का हिस्सा कितना है 120। दूसरे भाग का मान क्या होगा, यानी दूसरे भाग का मान क्या होगा, दूसरे भाग का मान तो यानी कि 17 का मान क्या होगा। अब आपको ये पूछा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा किस में आता है ये। तो इसका करेंगे 12 से काटेंगे इसको, 12 दूनी 24 और 12 1 और 5, तो ये हो जाएगा, यानी कि 12 से इसको काटा तो 12 दूनी 24 और 12 1 12, एक बार गया, और 2 से ये 5 बार गया। अब इसका 5 और 17 17 पंजे 85, कितना आ गया 17 पंजे 85। आपका ऑप्शन यानी कि ए करेक्ट हो गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल ये, x और y के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। x और y 3:5 है, और उनके व्यय का अनुपात, यानी कि उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों में से प्रत्येक प्रति महीने 5,000 रुपये बचाते हैं, अगर दोनों में से प्रति महीने 5,000 रुपये बचाते हैं तो x की मासिक आय क्या होगी, इसमें ये पूछा है। तो आपको पता है इसका एक का अंतर है, दो का अंतर है। इसमें क्या करेंगे 3 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 दूनी 4। अब इनके बीच का अंतर कितना हो गया, यानी कि 3 2 1, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा 1। 1 की वैल्यू दे रखी है 5000। क्लियर है? 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, और निकालने किसकी है आपको, यानी कि बचाते तो x की मासिक आय, यानी कि ये मासिक आय निकालनी है। तो कितना हो गया 15। क्लियर है? आया होगा समझ में?
मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल ये है, यदि एक्स वाई आपका दे रखा है 3:5 है तो 2x + 5y 2y - 3x का मान क्या होगा। ये आपका MTS 3 अक्टूबर 2017 का है, टियर 1 का सवाल। तो आपको पता है x की वैल्यू दे रखी है 3 और y की वैल्यू दे रखी है 5। क्यों ना मैं यही पुट कर दें इसको। तो कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस और 5 25 रेशो 5 × 15 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 3 × 9। तो आपका 25 और 6 31 रेशो 1, ऑप्शन ए। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तब नया अनुपात 17:24 होगा तो दो संख्याएं क्या है। ये 4 अक्टूबर 2017 में आया हुआ है, टियर 1 का MTS का सवाल है और ये आपके सामने है। तो इसमें बोल रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है, प्रत्येक से 8 घटा दिया जाए तब नया अनुपात 17:24 क्या हो गया, 17:24। इसमें अंतर कितने का है, 7 का, और इसमें अंतर कितने का है, यानी कि 1 का। तो क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 7 चौके 28 और ये हो गया 17 और ये हो गया आपका 24। अब इसमें अंतर आ गया यानी कि 4 का, 4 की वैल्यू दे रखी है यानी कि 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि दो संख्याओं क्या होंगी। तो 21 दूनी 42, 21 गुणा 2 करेंगे, 21 दूनी 42, 28 दूनी 56। आपका ऑप्शन कितना हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हैं कि अगर प्रत्येक में से यानी कि 8 लेस कर दिया जाए, प्रत्येक में से 8 लेस कर दिया जाए तो 3 और 4 इनसे भाग होना चाहिए। क्लियर है, ऐसे भी देख सकते हो ऑप्शन से, वैसे भी देख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका गुणनफल 63 36 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है 9x × 11x बराबर इनका गुणनफल कितना दे रखा है ये। तो 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63 और 9 चौके 36, 11 × 1 = 11 और 11 छिंगे 66 और 66 और 11 × 44। लेकिन x² बराबर रूट में चढ़ जाएगा 64, तो ये हो गया बराबर 8। जब ये 8 आ गया, लेकिन इसने बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9। तो गुणा 9 करेंगे, 9 × 8 = 72। आपका ऑप्शन यानी कि बी। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। गुड बाय, सी यू अगेन।